अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करना चाहे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाहे एनीवन। अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं पार्टिसिपेंट में मौजूद है, लेकिन वही साल भी सकते हैं इसमें कर दिया मेरी स्क्रीन बदल। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? मैम बहुत स्लो आ रही है। अब सही है? जी मैम अब बेहतर है। किसी ने पावर ऑफ टू क्वेश्चन किया हुआ पहले? पावर ऑफ टू और पावर ऑफ थ्री एंड फोर। नो मैम। चले हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आज हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, सर मुताहिर जाहिद। ये अब तक के आई थिंक जब तक मैंने ज्वाइन किया सबसे छोटे स्टूडेंट हैं, 5 क्लास में आई थिंक। और इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर एंड वेलकम टू आईपड गुरु। थैंक यू। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन है पावर ऑफ टू। सबको क्वेश्चन पता होगा। पावर ऑफ टू की पावर हम लेते हैं, लाइक हम टू की पावर क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एन, हमें उसने एक इंटीजर एन दिया है, और रिटर्न हमने ट्रू करवाना है इफ द पावर ऑफ टू। अगर इफ इट इज द पावर ऑफ टू, अगर उसकी पावर ऑफ टू हो, ठीक है, लाइक टू की पावर हो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, मतलब जो एन की जो वैल्यू है ना, हमारे पास एन का जो हमें इंटीजर एन दिया गया है, इसका जो हमारा आंसर होगा, आउटपुट होगा, वो हमें वो मिलना चाहिए जो हमारा टू का पावर हो। मतलब जो टू की पावर हम लें कोई भी, वो उसका जो आउटपुट आएगा वो एन के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका आउटपुट इस एन के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने देखना है एन इंटीजर एन इज द पावर ऑफ टू। जो इंटीजर एन है वो पावर ऑफ टू होगी। इज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट, वो हमें बता रहा है कि जो एन है और वो इक्वल होगा टू की पावर के, ये जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। सेम लाइक दिस, यहाँ पे हमें एक इंटीजर दिया है, हमें एक वेरिएबल दिया है एन के नेम से, और उसके अंदर हमें वैल्यू दिया 1। तो हमारा जो टू की पावर हमने ऐसी लेनी है जिसका आउटपुट 1 आना चाहिए। क्या हम जानते हैं कि लाइक टू की पावर हम हमेशा इसी तरह लेते हैं। ठीक है, अगर टू की पावर जीरो लें, तो या टू की नहीं, किसी भी वर्ड की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर हम जीरो लें, तो उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा 1 आता है हमारे पास। ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर हम 1 लें तो उसका आउटपुट वही आता है नंबर जो हम दे रहे होते हैं। लाइक टू की पावर 1 लें तो हमारे पास 2 आएगा। लाइक टू की पावर मतलब टू को मल्टीप्लाई करवा देना है टू के साथ, वन के साथ ही, मतलब 2 1 2। लाइक अब 3 की पावर ले लें तो 3 हम हमारा आउटपुट आएगा। तो अब टू की पावर अगर हम 2 लें, और अगर हम 2 की पावर 2 लें तो वो किस तरह होता है? मतलब एक टू को, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, एक टू को मल्टीप्लाई करवाओ दूसरे टू से। मतलब पावर टू का मतलब होता है कि, ये मुझे अगर आपको समझ आ ही रही होगी, कि टू का पावर मतलब होता है कि 2 टाइम 2 लेना है हमने और उसका हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू की पावर 2 है, तो मतलब 2 2 जार क्या होगा 4। तो हमारे पास ये 4 इक्वल हो जाएगा। लाइक अब यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। लाइक 3 टाइम 2 लिख लेंगे और उसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारा उसकी इक्वल होगा। तो अगर हम 2 की पावर 3 दें तो हमारे पास आउटपुट आता है 8। इसी तरह सो ऑन, लाइक 2 की पावर 4 दें तो हमारे पास आउटपुट 16 आता है। तो हमने इसी तरह करना है। तो ये हमारे पास टेबल हम मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ पे। तो हमारे पास हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये जो आउटपुट आ रहा है ना 1 2 4 एंड 8, ये इक्वल हो एन के, हमारे पास जो हमें यहाँ पे इनपुट में दिया गया है। ठीक है, मतलब इस पावर का जो हमारे पास आउटपुट आ रहा हो
वो जो आउटपुट ये है 4 2 और ये 8, वो हमारे इक्वल हो इसके। तो अब हम इसने बताया कि हमारे पास ना n एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू है हमारे पास ना 1। ठीक है, उसकी वैल्यू है हमारे पास ना 1। तो हम अब ऐसा पावर लेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आए। तो हमने देखा था कि टू पावर अगर हम 0 लें तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो मतलब हम यहाँ पे टू की पावर 0 ले सकते हैं और हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें हमें आंसर दिया गया 16। हमें मतलब टू की पावर ऐसी लेनी है कि हमारे पास 16 आए। अगर वो 16 इक्वल हो जाता है, 16 ही हमारा आंसर आता है, तो हम उसे ट्रू ट्रू कह देंगे कि आपका क्वेश्चन ट्रू है। अगर वो नहीं आता तो हम उसे कह देंगे फॉल्स। ठीक है, तो अब वो हम टू की पावर हमने देखा था कि टू की पावर अगर हम 4 लें तो हमारे पास आउटपुट 16 आ रहा था। टू को 4 प्राइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आउटपुट 16 आता है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एन के इक्वल हो रहा है। जो हमें इनपुट दिया गया था वो हमने उसके इक्वल कर दिया, मतलब एन के इक्वल हो गया। तो नेक्स्ट हमें दिया गया टू एन की वैल्यू दी गई है 3। हमने अभी तक जितने भी देखा है कि टू की पावर कुछ भी ले लें तो 3 आउटपुट नहीं आता। ठीक है, हमने देखा है कि टू की पावर 0 लें तो 1 आ रहा है, 1 लें तो 2 आता है, 2 लें तो 4 आ रहा है, बट 3 नहीं आ रहा। मतलब हमारा जो है 4 मैक्सिमम है और 2 स्मॉलर है, इसके बीच में 3 आता है। तो 3 तो हमारा यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा कि मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ कोड की तरफ चलते हैं कि वो देखते हैं कोड में हमें क्या एक्सप्लेन करूँ। हमारे पास नम्स जो है ना, हमने नम्स जो हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे थे ना, अब हम जो ये आउटपुट दे रहे हैं ना, इसको मैंने कह दिया कि एक नम्स है, मतलब इसको मैंने नाम दे दिया, एक नम्स है कि ये नम्स है। हमारा जो आउटपुट आएगा इस नम्स को हमने ना एन के इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है। ये जो एन हमें दिया गया है ना, इस वैल्यू के इक्वल करना है। मतलब नम्स का जो आउटपुट आएगा उसको हमने एन की आउटपुट के इक्वल करना है। ठीक है, नम्स हमारे पास अभी हम स्टार्ट उसका 1 कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि टू की पावर हम मैक्स सबसे स्मॉलर नंबर 0 होता है। अगर हम टू की पावर 0 लें तो हमारा नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। अगर हम 3 की पावर भी 0 लें तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। 4 की पावर भी 0 है तो 1 आ रहा है, तो हम उसको स्टार्ट ही हम उसका 1 से कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आता है वो 1 है। और जो आइटरेटर है जो मूव करेगा उसके ऊपर, वो हमारा इस पर 0 है। हमने इसके अंदर कंडीशन लगाई है वाइल, और हमने उसे बता कहा है कि अगर नम्स जो है ना वो स्मॉलर हो और इक्वल हो एन के, अगर वो नम्स स्मॉलर और इक्वल हो एन के, तो आगे ये सारा मतलब एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास नम्स है 1, हमारे नम्स की वैल्यू क्या है कि 1 है, तो हमने नम्स 1 में स्टोर करवा दिया, और एन हम ले लेते हैं यहाँ पे 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 16 है। ठीक है, या 3 ले लें आप, मैंने फिलहाल 16 लिया, हम 3 पे भी अप्लाई करके देख लेंगे। तो 16 है तो वो स्मॉलर है। यस, तो स्मॉलर है, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप के अंदर जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देगा। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस सारी चीज को प्रोसेस करेगा, ये जो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। और अगर वो नहीं कंडीशन ट्रू होती तो वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। लाइक हम यहाँ पे 3 होता तो वो देखता कि मतलब प्रोसेस करता, और जब उसको लाइक यहाँ पे 3 नंबर मिल जाता, 3 3 के इक्वल हो गया, वो 4 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो 3 की वो छोटा तो नहीं ना, 3 से छोटा नहीं है, मतलब 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, बड़ा है ना, इक्वल है उसकी। तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई और वो हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा देगा। इसी तरह हमारे पास नम्स 1 है, हमने देखना है कि वो स्मॉलर है कि नहीं, 16 से स्मॉलर है। ठीक है, हम इसके अंदर जाएंगे, नम्स की वैल्यू हमने नम्स को इक्वल कर दिया है कि 2 की पावर, हम ये पावर का साइन है आई के इक्वल कर, 2 की पावर आई हो जाए। तो आई यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0। तो 2 की पावर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0। ठीक है, देन वो जो 2 की पावर 0 लिया ना, उसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना 1, हमारे पास 2 की पावर 0 का आंसर क्या आता था, 1। वो नम्स के इक्वल हो गया, नम्स में स्टोर हो गया, क्योंकि हमने उसे इक्वल कह दिया है तो मतलब वो नम्स में स्टोर हो गया, तो यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा। देन हमने उसे कहा है कि आइट्रेटर जो आई है उसके अंदर प्लस कर दो और 1 कर दो, इक्वल कर दो, मतलब आइट्रेटर में 1 प्लस कर दो, तो वो हमें यहाँ पे 1 प्लस कर देगा, मतलब उसको आगे ऐड कर देगा, उसके अंदर एक 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ नम्स इक्वल टू एन, क्या नम्स एन के इक्वल है, एन के इक्वल नहीं है, क्योंकि नम्स की वैल्यू तो 1 है हमारे पास और एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मतलब वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं जाएगा, अपनी कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा स्टेटमेंट में, तो वो यहीं से बैक कर जाएगा। या वो अगेन आएगा, अब जो नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगेन 1 है, अभी वो स्मॉल है, तो वो यहाँ फिर आएगा। अब जो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास थी 1। ठीक है, अब 2 की पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर हमारे पास जो 1 होती है वो किसके इक्वल होती है, उसका आउटपुट आता है 2। तो नम्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2, यहाँ पे भी
चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर आई के अंदर 1 प्लस कर दिया हमने, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे भी जो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जो नम्स की वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, वो हम यहाँ ऐड करते जाएंगे। देन हमने इफ में चेक करना है, इफ कंडीशन में आके कि वो नम्स अभी इक्वल हुआ है एन के। नो, अब नम्स की वैल्यू क्या थी, 2, और एन की वैल्यू 16 है, स्मॉलर है मगर इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो यहाँ फिर आएगा। अब नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, तो अभी भी वो 16 से स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे आके चेक करेगा एन की वैल्यू, एन की पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि इधर आई ट्रेटर में जो आई है उसके अंदर 2 स्टोर है। तो अब क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4। तो हमारे पास नम्स के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन फिर आई के अंदर फिर इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और यहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, अब नम्स की वैल्यू क्या है, 4। ये यहाँ पे नम्स की वैल्यू अभी हमने क्या है, तो 4 है। तो अभी भी 16 से वो इक्वल नहीं है, 16 से स्मॉलर है। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा, अब नम्स की वैल्यू क्या है, 4। क्योंकि अभी हमने ऊपर अभी थोड़ा से पहले हमने उसको किया था। तो अभी भी 4 जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। वो देन फिर इसके अंदर जाएगा, नम्स की वैल्यू जो आई 2 है, 2 की पावर वो आई लेगा। आई की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो 2 की पावर हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आउटपुट आता है 8। तो नम्स के अंदर 8 स्टोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आई में फिर इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। फिर वो यहाँ पे आके इफ कंडीशन में चेक करेगा। इफ में अब यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या हो गई है, 8। अभी हमने यहाँ पे 8 किया था। 8 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। वो देन यहाँ फिर अगेन आएगा। हम ना इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ थी, नम्स की आई की वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो अब नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। वो 8 जो है वो अभी भी स्मॉल है। ठीक है, वो देन फिर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा। अब आई की वैल्यू, आई की पावर क्या हो गई, आई की वैल्यू सॉरी, यहाँ पे अब नम्स की वैल्यू क्या, हाँ जी 8 है। तो आई की वैल्यू हम अब क्या चेक करेंगे, आई की पावर थी हमारे पास 3, 3 की सॉरी 2 की पावर 3 जो होता है उसका आउटपुट आता है 8। वो अब नम्स के अंदर 8 स्टोर हो गया, 8 यहाँ चला जाएगा। तो अब 8 यहाँ चला जाएगा, उसके बाद आई के अंदर फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे। और आई के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8। हमने इंक्रीमेंट किया था, तो हमारे पास जो है ना नम्स 16 से स्मॉल है। 16 से भी इक्वल नहीं है, 16 के 8 जो है स्मॉल है, वो यहाँ पे आएगा दोबारा। अब नम्स की वैल्यू यहाँ पे पहले 4 था सॉरी, अब यहाँ पे 8 हुआ है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। अभी भी वो जो 8 है ना वो 16 से स्मॉलर है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, वो इधर जाएगा। अब नम्स की 2 की पावर आई है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अब 2 की पावर क्या हो गई है, 4। तो 2 की पावर 4 हो तो उसका आउटपुट क्या आता है, 16। ठीक है, अब नम्स के अंदर जाके 16 स्टोर हो गया। ठीक है, अब आई के अंदर फिर यहाँ पे प्लस होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। और यहाँ पे आके फिर वो चेक करेगा कि नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16। अभी हमने यहाँ पे इक्वल किया 16, तो 16 16 के इक्वल है। यस, 16 16 के इक्वल है, तो वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है। तो वो हमें अभी ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप के अंदर जाएगा और वो देखेगा उसके अंदर क्या दिया गया है। हमने उसे कहा कि रिटर्न करवा दो ट्रू, तो हमें वो ट्रू रिटर्न करवा देगा। कुछ समझ आ गया यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन, एनीवन? गॉड, ओके। अब लाइक हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू है 3। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम ना नम्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास ना 3 है। ठीक है, हम अब देख लेते हैं, मतलब इस पे भी हम इस एग्जांपल पे भी हम ट्राई करके देख लेते हैं इस कोड को कि ये रन होता है कि नहीं और क्या इसका आउटपुट आता है। तो हमने अब इसे कहा है कि हमारे पास नम्स की वैल्यू, हमारे पास स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो हमने नम्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हमने 2 की पावर हमने लेनी है आई, आई की वैल्यू क्या है, 2 0। तो 2 की पावर हमने ले ली है 0। तो 2 की पावर 0 हो तो हमारे पास आउटपुट आता है 1। ठीक है, 1। अब नम्स के अंदर क्या जाके स्टोर हो गया, 1, मतलब वो अगेन 1 हो गया दोबारा।
और आई के अंदर अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया है कि इसके अंदर 1 प्लस कर दो। तो वो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की जगह ना यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, 0 की जगह 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 1 हो गया है, और इफ कंडीशन में आके चेक करेगा कि नम्स की वैल्यू जो है हमारे पास, नम्स की वैल्यू क्या है 1, और एन की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्या वो इक्वल है? नहीं है। तो वो यहाँ पे दोबारा आएगा, अब नम्स की वैल्यू फिर अगेन 1 है। वो चेक करेगा कि स्मॉलर है या स्मॉलर है, वो यहाँ पे आएगा। अब जो 2 की पावर है ना वो आई है, तो 2 की पावर आई, आई की वैल्यू क्या है 1। तो 2 की पावर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट आता है 2। वही अगेन नंबर वही आता है। तो आउटपुट हमारे साथ 2, तो वो 2 जो है नम्स के अंदर स्टोर हो जाएगा क्योंकि हमने इसे इक्वल किया। तो यहाँ पे वो 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हमने उसे कहा कि आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो 1 को। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन हमने उसे फिर कंडीशन चेक करवाई है कि जो 2 है वो इक्वल हुआ है 3 के, नो इक्वल 3 के नहीं हुआ। देन वो फिर यहाँ पे आएगा, अब जो नम्स की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो वो स्मॉलर है 3 के या स्मॉलर है, वो कंडीशन चेक करेगा दोबारा से, अंदर लूप के अंदर जाएगा। और यहाँ पे अब 2 की पावर हमने आई का है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। आई की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो 2 की पावर भी 2 हो गई। 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास आउटपुट आता है 4। ठीक है, अब वो नम्स के अंदर ना 4 स्टोर हो गया। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे आई का ना इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने उसे कहा कि आई के अंदर 1 प्लस करवा दो। तो आई के अंदर वो 1 प्लस करेगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमने उसे कहा है कि इफ कंडीशन चेक करो कि इफ कंडीशन में हम नम्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। और जो यहाँ पे क्या नाम है, एन की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, वो इक्वल है नहीं है। वो यहाँ पे आएगा अगेन। अब यहाँ पे नम्स की वैल्यू क्या हो गई है 4। ठीक है, वो देखेगा 3 से स्मॉलर है 4, 3 से स्मॉलर है नहीं है। 4 3 के इक्वल है नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉलर दिया और 3 का साइन दिया। इक्वल का है कि या तो इक्वल हो या स्मॉलर हो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इस लूप के अंदर। तो वो यहाँ पे इधर आ जाएगा, और उसने हमें जो हमें कहा होगा यहाँ पे, अगर हमने ट्रू दिया होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर हम इसे कहेंगे फॉल्स तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो वो हमने इसे कहा है कि यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न कर दो, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सबको समझ आ गई यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। हम दूसरा क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ 3। अभी हम पढ़ के आए हैं पावर ऑफ 2।
तो मतलब हम 2 की पावर ले रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन है पावर ऑफ 3। तो अब यहाँ पे हम पावर ऑफ 3 का मीन्स हम यहाँ पे पावर ऑफ 3 लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया गिव एन टीचर एन रिटर्न्स ट्रू। हमें एक इंटीजर दिया गया है एन, हमने ट्रू करवाना है इफ इट इज द पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 सॉरी। अगर उसका जो आंसर है वो पावर ऑफ 3 हो, मतलब जो पावर ऑफ 3 का आउटपुट हो वो एन के इक्वल हो, अगर वो तब हमने उसे ट्रू रिटर्न करवाना है। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। एन इंटीजर एन इज द पावर ऑफ 3। जो हमने एन इंटीजर दिया गया है वो इस पावर ऑफ 3 है। इज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट एन इज इक्वल टू पावर एक्स, 3 की पावर एक्स। ठीक है। मतलब कि एन की वैल्यू वही हो जो 3 की पावर की वैल्यू हो, मतलब जो 3 की वैल्यू हम देंगे, मतलब सेम हमने 2 पे किया था। यहाँ पे हमने उसे कहा है, उसने हमें कहा है कि एन एक वेरिएबल है, हमने उसके अंदर हमने स्टोर, हमारे पास वैल्यू है 27। हमने उसे कहा है कि ट्रू रिटर्न करवा दो। सॉरी, हमने उसने हमें कहा है कि एन की वैल्यू है 27। तो अभी हमने देखा था कि ना, अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो हमें आउटपुट देता था वही मतलब 1 देता था। ठीक है। और अगर किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हम 1 लें, पावर सॉरी 1 लें, तो हमें वही नंबर रिटर्न करवा देता है। देन 3 की पावर अगर हम 2 लें, तो मतलब कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 3 3 आर, हमारे पास 9 आता है। तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 किसके, 3 की पावर 2 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9। और अगर 3 की पावर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास मतलब लाइक 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, सो मीन्स इन शॉर्ट कि ये, और अगर 3 की पावर 3 हो तो हमारे पास आउटपुट आता है 27। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, मतलब सेम वही क्वेश्चन, सेम सोल्यूशन है कि मतलब जैसे वहां पे हम कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, चेक करेंगे कि क्या पावर लें कि हमारे पास ना 3 की पावर 27 आए। तो हम वही, मतलब सेम है, बस जैसे हम अभी 2 की करके आए हैं वैसे यहाँ पे होगा। तो अब हम ऐसे क्या पावर लें कि हमारे पास आंसर 27 आए। अगर हम 3 की पावर 3 लें तो हमारे पास आउटपुट 27 आता है। तो हम यहाँ पे सेम वही होगा, मतलब हमने नम स्टार्ट 1 से किए, क्योंकि हम पावर सबसे स्मॉलर भी ले लें, 3 की पावर से स्मॉल नंबर हमारे पास 0 होता है, अगर हम 3 की पावर 0 भी लें तो हमारे पास आउटपुट 1 आता है। और मतलब कि हम इससे 0 स्मॉल कुछ होगा नहीं, तो आउटपुट इसका मतलब 1 से स्मॉल कुछ आ नहीं सकता। ठीक है। तो हमने स्मॉल, हमने यहाँ पे आउटपुट मारा है, हमने स्टार्ट किया 1 से, और यहाँ पे जो आई है यहाँ पे ये पावर होगी। देन हमने वही सेम हमने कहा है कि नम्स चेक करना है यहाँ पे कंडीशन को, कि जो एन हमें वैल्यू दी गई है वो स्मॉलर है कि नहीं। एंड देन यहाँ पे नम्स हम उसकी पावर लेंगे, जो पावर का इसका आउटपुट आएगा हमारे पास वो नम्स में स्टोर हो जाएगा, देन वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज था उसमें सोल्यूशन में कि यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। हम यहाँ पे 3 का टेबल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, देन हम उसमें इंक्रीमेंट करवाएंगे, देन हम चेक करेंगे इफ कंडीशन में कि के इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करवा देंगे, और अगर वो इक्वल नहीं होगा तो वो यहाँ पे वापस वाइल पे आ जाएगा। देन वाइल चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस सारे चीज को प्रोसेस करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्ट यहाँ से ना ये इधर आके हमारे रिटर्न जो भी हमें वैल्यू दी होगी, अगर हम 2 देंगे तो ट्रू रिटर्न कराएगा, फॉल्स देंगे तो फॉल्स। तो हमने यहाँ पे से कहा है कि रिटर्न फॉल्स, तो मेरे फॉल्स रिटर्न करवा दें। ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे चेंज ये हो रहा है कि यहाँ पे जो हमने हम इसकी पावर जो हम ना उसको नम दे रहे हैं ना नंबर, वो 3 है। यहाँ पे पहले हम 2 दे रहे थे, अब यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, बस हम उसको यहाँ पे नंबर चेंज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट देख लीजिए। मैम जो पहले क्वेश्चन किया था ना, पावर ऑफ 2 वाला, वो शेयर कीजिएगा। अभी या स्लैक मैम पे? आपकी हो गई है, जी मैम। आपकी स्क्रीन ऑफ मैम हो मैंने गई कहा है। पावर ऑफ 2 वाला शेयर कीजिएगा स्क्रीन। ओके। मैम आयशा आप कुछ कह रही थी? जी सर।
मैम इसका ना ये नीचे दिया हुआ था, कुड यू सॉल्व इट विदाउट लूप्स एंड रिकर्जन। तो इसका मैं मेथड शेयर करना चाह रहा था। जी सर। तो इसको ना हम बाइनरी नंबर्स यूज करके ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैम एक दफ़ा ये इरेज कीजिएगा, मैं आपको कोड लिखवाता हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ किस तरह करते हैं हम इसको। ओके सर। लाइन नंबर 2 रहने दें, बाकी रिमूव कर दें। सॉरी। ये लाइन नंबर 2 रहने दें और बाकी रिमूव कर दें। जी। रिटर्न n ग्रेटर देन 0 एंड वो जो एंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं वो वाली स्पेलिंग वाला एंड। इसके इसके बाद ना एंड कंडीशन आएगी, एंड मतलब जीरो के बाद में हम एक और कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जी, एंड A and D। उसके बाद पेरेंथेसिस में n, ओ सॉरी, वो जो ब्रैकेट्स, जी जी। जी n एंड, और एंड जो सिंबल वाला होता है वो वाला, जो 7 के ऊपर है। एंड देन और फिर ब्रैकेट्स में n-1। इसके अंदर यहाँ अगेन पे और ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगी। जी जी। एंड -1। और ना ब्रैकेट्स के बाहर, दोनों ब्रैकेट्स के बाद इज इक्वल टू 0। जी। इसको इसको रन करें मैम। तो मैं इसको बताता हूँ ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें ना बाइनरी नंबर्स वाला ऑपरेशन जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, और इसमें कोई लूप और रिकर्जन वाला सिस्टम नहीं है। तो बाइनरी नंबर किस तरह से काम करते हैं, जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है ना, n greater than 0। तो सबसे पहले तो हमारा ये चेक होगा ना कि n greater than 0 है। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो हम एक छोटा नंबर यूज़ कर लेते हैं कि हमें उसका बाइनरी कन्वर्ट करने में ना ज़्यादा टाइम ना लगे। लाइक मैं 4 कर लेता हूँ कि हम 4 को लेके चल रहे हैं, हमने n=4 समझ लिया यहाँ पे। ठीक है। मैं मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, n greater than 0। तो मतलब कि n हमारे पास 4 है यहाँ पे, जो कि greater than 0 है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है, जो है ये वाली, n एंड ब्रैकेट्स में n-1। तो n हमारे पास 4 है यहाँ पे, और एंड जो सिंबल है, और फिर n हमारे पास फिर 4 है और -1 है। ठीक है, 4 and 4-1, जो कि मेरे पास होगा 4 and 3। ठीक है। अब ये जो एंड है ना, ये वाला सिंबल वाला, वो बाइनरी नंबर्स में एक ऑपरेशन होता है। वो इस तरह से होता है कि 4 का जो बाइनरी होगा और 3 का जो बाइनरी होगा, इन दोनों में ना वो अप्लाई होगा। तो 4 का बाइनरी और 3 का बाइनरी ना, मैं आपको बताता हूँ कि 4 का बाइनरी की वैल्यू क्या होती है। वो हम ना इस तरह से निकालते हैं, डिवाइड करके। ओके, जो मैथ वाले हैं उनको पता होगा कि हम डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो जो मैथ वाले नहीं है उनके लिए मैं ना एक कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 2 × वो 4 होता है, तो 2 पे जा रहा है ये, और रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से 2 पे करता हूँ। तो 2 2 वन, टू तो 1 पे जा रहा है ना,
2 × 2 तो 1 पे गया, तो ये हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे भी 0 बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। तो 4 का जो बाइनरी में है ना वो 100 है, 100। 4 इन बाइनरी, इट इज़ 100। ठीक है। इसी तरह से आप ना कोई भी नंबर आप गूगल पे सर्च करके ना, यहाँ पे न्यू टैब में अगर मैम दिखा दें कि 3 का बाइनरी नंबर क्या है, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 3 इन बाइनरी, मैम यहाँ पे दिखा देंगे, आप सर्च करके 3 इन बाइनरी, या उसको भी डिवाइड कर लें। जी सर। मैम 3 को ना न्यू टैब में सर्च कर दें, 3 इन बाइनरी। प्रॉम्प्ट। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखें 3 इन बाइनरी। जी। डबल वन है ना 3 इन बाइनरी तो। एंटर करें जी मैम। मैं वैसे बताना चाह रहा था कि आप किसी की भी ना वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो मैथ वाले नहीं है। मैम उधर उधर ले जाएं वापस। जी। तो 4 की वैल्यू 100 है, और जो 3 की है ना वो डबल वन है। तो डबल वन ना यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा 0 अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। तो ये 3 है, 3 का बाइनरी और 4 का बाइनरी। और जो इनका एंड ऑपरेशन होता है ना, मैं अब उसका बता देता हूँ कंसेप्ट। कि किसी भी बाइनरी नंबर्स में से ना हमने अगर एंड निकालना हो ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर दोनों 1 1 है तो आंसर 1 आएगा। उसके अलावा अगर एक 0 है दूसरा 1 है तब भी 0 आएगा। अगर पहला 1 है और दूसरा 0 है तब भी 0 आएगा। अगर दूसरा 1 है और पहला 0 है, मतलब दोनों 1 होने चाहिए तब भी 1 आएगा। अगर उनमें से कोई भी 0 है एक, तो वो 0 ही आंसर आएगा इसका। तो ये 1 और 0, 0। ठीक है। और ये 0 और 1, ये भी 0। और ये भी 0 और 1, तो ये भी 0। तो मतलब टोटल वैल्यू जो है ना हमारे पास 0 ही आ गई। तो यहाँ पे हमने देखा था कि n जो है वो ग्रेटर देन 0, जो कि 4 था हमारे पास। तो ये कंडीशन पहली ट्रू थी। ठीक है। उसके बाद एंड थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका भी आंसर 0 आ रहा है। ठीक है। ये 3 0 जो मैंने अभी निकाला, तो ये 0 ही अब समझ सकते हैं कि ये 0 ही है। तो इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, राइट। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो वो इज इक्वल टू ये 0 के, मतलब ये तो वैसे ही ट्रू थी। और ये इसका हमने आंसर निकाल के हमने देख लिया कि ये भी 0 के इक्वल है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये आंसर रिटर्न ट्रू ही करेगा। तो हमें ये भी पता है कि 4 जो है वो पावर ऑफ 2 है। तो यहाँ पे ट्रू ही आना चाहिए था। तो ये इस तरह से लॉजिक ना काम कर रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर ये जो आपने 0 के बाद रिपीट किया था ना कि 0 आ गया, उसके बाद एक दफा रिपीट कर दें। मैम कहाँ पे? ये जो आपने कहा था कि एंड ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है कि अगर दोनों 1 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया ना। जी मैम। तो उसके तो बाद मैम आपने क्या इसको ना, बोला? जस्ट ए सेकंड मैम, मैं ना अपनी ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ना दो कंडीशन है। एक तो ये है कि एन हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है। एन हमने 4 लिया था, हमने खुद स्मॉल रखा था ताकि हमें ना ज़्यादा ऑपरेशंस ना करने पड़े। ठीक है। यहाँ पे N1 भी है और 16 भी है, लेकिन हमने N4 रखा था। तो ये वाला पार्ट ट्रू हो गया पहले ऑपरेशन में। ठीक है। अब इसको हमने प्रूव करना था कि ये अगर 0 के इक्वल है, इस पूरे पूरे को ना ट्रू आने के लिए ना इन दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए था। ठीक है। तो ये ट्रू हो गई, तो इसको हमने प्रूव किया। पहले n जो था वो 4 था, उसका हमने बाइनरी निकाला। और फिर n-1 उसका हमने बाइनरी निकाला, और दोनों का फिर एंड लिया। तो एंड ऑपरेशन लेते हैं ना हम, तो
क्या थी, 4 का वैल्यू था 100, 4 का बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया ना तो 100 आया था। और जो n-1 जो कि 3 था, उसका बाइनरी नंबर था 011। ठीक है, तो इन दोनों का एंड लिया हमने। तो एंड जब भी लेते हैं ना, अगर दोनों 1 1 होंगे तो ही 1 आंसर आएगा। अगर एक भी इन दोनों में से, मतलब इन वैल्यूज में से कोई भी एक जीरो है ना, तो वो जीरो ही आएगा आंसर उसका। तो ये 0 और 1, ये जीरो, फिर 0 और 1, ये भी जीरो, और फिर ये 1 और 0, ये भी जीरो। तो टोटल वैल्यू जीरो ही होगी ना इसकी। वो जीरो जीरो आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो जीरो ही आएगी। तो फिर ये जीरो इस इक्वल, इस जीरो के इक्वल ही आ गया, मतलब कि ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। ये थी लॉजिक बेसिकली। जी मैम, क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, यहाँ पे ओके मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर जी लॉजिक प्रूफ किया ना कि n इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड वाली कंडीशन में आपने कहा कि इक्वल टू 0। मे भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, तो मुझे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है। ये आपको कैसे पता चला कि इसको मैंने इक्वल टू 0 ही रखना है, जो आपने सेकंड वाली बनाई ना, n एंड n-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, जी जी मैम। तो मैम आपने इस तरह आपने होता है 0। कि, जी हम्म। मैम, इस तरह होता है कि जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो हम सॉल्यूशंस देखते हैं, इधर उधर से गूगल से देखते हैं या कहीं और जगह से सॉल्यूशंस देख लेते हैं। आप जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, आप सॉल्यूशंस देखते हैं कि दूसरे लोगों ने किस तरह से किया हुआ है। अब इस पे और अप्रोचेस भी लग सकती थी, जैसे मैम आमना ने हमें हमारे साथ एक अप्रोच शेयर की। तो अगर आपने खुद से लॉजिक बनानी है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छी अप्रोच यूज़ करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने किस तरह से की हुई है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये कहीं से देखा ही है और मैंने इसको समझा है। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ओके तो मैम। हमारे पास ट्रू का केस हो गया ना कि ये हमारे पास आंसर सही आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ट्रू है। तो फॉल्स में भी ये ऑटोमेटिकली आंसर देगा कि जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन बनती है, एक ट्रू हो रही है और दूसरी फॉल्स हो रही है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली फॉल्स दे देगा। जी मैम जी। अगर फर्ज कर लेना हमने N3 रख लिया, चले मैं ये भी करवा देता हूँ एग्जाम्पल लिख के। अगर हमारे पास N3 है तो ये वाला पार्ट तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो 3, इसका हमने अभी निकाला था 0 1 1, और n-1 जो कि 2 आएगा। और 2 का बाइनरी क्या होता है, पता है किसी को? आप डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी करना है तो आप देख सकते हैं गूगल से भी, तो वो 10 होता है। 10 होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट में देखती हूँ जी। जी मैम। जी सर, 10 10। ठीक है, वो जीरो मैं शुरू में अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 और 1, अब हमें इसका एंड लेना है, तो मैंने एंड बताया था कि जब दोनों 1 होंगे ना, तभी वो 1 आएगा तब आंसर। ट्रू। जी। तो ये 0 और ये 1 1, ये 1 आ गया। तो ये 10 आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो ये 10 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। पहली वाली ट्रू थी, लेकिन ये फॉल्स होगी, तो इसका मतलब है ये बीच में एंड लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ। अगर और लगा होता ना तो फिर ये ट्रू देता, लेकिन एंड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन को तो ट्रू ये होना मैं पड़ेगा कॉल। इस पूरे को ट्रू देने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम। यस मैम। मैम मशीन लर्निंग की ही क्लास होती है आज के दिन। मैम अर्शी और मैम अनम अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से फ्राइडे को लीड पर क्वेश्चन की क्लास DSS
अच्छा, लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप खुद से अपना कोड जनरेट करें। आपको अगर किसी और का कोड भी समझ आ रहा है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोड ही समझ नहीं आता कि उसमें क्या क्या है। तो आपको भी कोड समझ आ रहा है तो बहुत है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेम, जब हम पीछे करके आए हैं, पावर ऑफ 3 और पावर ऑफ 2, अब ये है पावर ऑफ 4। इसमें हम 4 की पावर लेंगे। सेम क्वेश्चन है। देन हम यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने भी कहा है कि एन की पावर, हमने एन की वैल्यू हमारे पास है 16। ठीक है, तो आई थिंक अगर हम 4 की पावर 0 लें तो हमारे पास 1 आता है। 4 की पावर 1 लें तो हमारे पास 4 आता है। 4 की पावर 2 लें तो हमारे पास आता है 16। 4 की पावर अगर 3 लें तो हमारे पास 64। अब हमें कह रहे हैं कि हमें हमने हमें उसने हमें दिया कि नम्स की वैल्यू हमारे पास है 16। तो हम मतलब हमारा आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि मतलब हमारा जो आउटपुट आए वो ना 16 टिक हो रहा है। तो हम ऐसा क्या सॉरी हमारा मैम, आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर? मैम थोड़ी सी स्लो है लेकिन क्लियर है। अब क्लियर है? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हमारे पास जो आउटपुट है वो हम चाहते हैं कि हमारा ना नम्स के इक्वल हो। हमारे पास यहाँ पे अब हम 2 की पावर अगर 2 लें तो हमारे पास आउटपुट आता है 16। तो वो 16 एन के इक्वल हो रहा है क्योंकि एन की वैल्यू भी 16 है, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो भी 16 है, तो वो मतलब दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। तो हमने अब यहाँ पे कहा है कि हमें एन की वैल्यू जो है हमारे पास ना 5 है। तो ठीक है, 5 हमने देखा है कि अभी हम 2 4 की पावर कुछ भी लें तो हमारे पास आउटपुट 5 नहीं आता, 4 आता है। और मतलब के जो उसके लेयर लेयर है वो 4 ही है, मगर 4 से बिगर जो है वो काफ़ी बिगर हो जाता है 5 से। और स्मॉलेस्ट जो है 5, वो है 4 है। मतलब 5 नहीं आ रहा तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास एन की वैल्यू वहाँ पे 1 है, तो हमने देखा था कि किसी की पावर अगर 0 लें तो हमारे पास आउटपुट 1 आता है, तो मतलब हमारा आउटपुट 1 आ रहा है और 1 के इक्वल हो रहा है। तो सेम यही वही करना था। यहाँ पे हमने नम्स वही लिया जो हमारा आउटपुट आएगा, हम उसको हम नम्स पे स्टोर करवाएंगे। देन हमने एक आइटरेटर यूज़ करना है और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 0। मतलब जो हम उसकी पावर लेंगे वो हमने इसको स्टार्ट 0 से किया क्योंकि सबसे स्मॉलर नंबर ही 0 होता है, तो हमने इसको 0 से स्टार्ट किया। और जो 0 का अगर हम किसी पावर 0 लें तो उसका वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमने यहाँ से आउटपुट हमारा 1 स्टार्ट किया। देन हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। बस यहाँ पे हम उसमें 2 ले रहे थे, पावर ऑफ 3 के अंदर हम 3 ले रहे थे, अब पावर ऑफ 4 के अंदर हम 4 ले रहे हैं। तो ये जो आई है यहाँ पे इसकी पावर होगी, लाइक 4 की पावर ये आई होगी। तो आई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 है, देन जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन फिर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी उसी तरह चेंजेस आती रहेंगी। पहले 0 था, फिर बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन फिर यहाँ पे 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारे पास एन हमें वैल्यू दी गई है वो, और जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो इक्वल होंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा, और वो इक्वल नहीं होंगे तो हमें वाइल पे चला जाएगा। और अगर यहाँ पे वाइल, अगर बाई चांस ये वाइल ट्रू नहीं होती तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। सेम, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 3 एंड जो मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे नंबर्स ऐड करते रहेंगे। 2 सॉल्व कर रहे हैं पावर ऑफ 2 तो 2 ऐड कर देंगे, 3 का कर रहे हैं तो 3 एंड 4 का कर 4। सेम है। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी, से रिलेटेड नहीं है।
लेकिन मैम लीड को सॉरी लिंक्डइन पे अक्सर स्टूडेंट्स ने पोस्ट की होती है ना कि आज मैंने लीड कोड की वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मैम वो प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरी है कि हम यानी कि अपनी तरफ से कोई लॉजिक बिल्ड करें और फिर उसको, या जैसे अभी आप करवा रही हैं और इसी को हम लोग मतलब रन करके देखें और फिर हम पोस्ट कर दें कि भाई आज हमने ये वाला क्वेश्चन सीखा और लॉजिक मतलब ऐसा नहीं। पॉसिबल है? हाँ जी। हम मतलब हमें समझ आ गई है ना, लाइक आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर मैं आपसे अब अभी अभी आपने देख लिया है, और अगर मैं आपसे 2 महीने बाद या लाइक 1 ईयर बाद मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर आपको ये कोड याद रहता है और अगर आप इसी कोड को रन कर सकती हैं या इसी कोड को मतलब समझा सकती हैं, तो मतलब आपको याद रहेगा, आपको कोड समझ आ गया, ठीक है। तो हम किसी और की अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं हम खुद का यहाँ पे सारा कोड हम खुद जनरेट करें। हमें समझ आ गई है, हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये रिमूव कर दूँ ये सारा कोड, तो मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता है इसके अंदर यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे, हमें आ गया समझ, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं हम खुद का कोड जनरेट करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको खुद का समझ नहीं आता, मतलब लाइक उसमें क्लास में तो आ जाते हैं मगर उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपको समझ आ रहा है ना, इट्स इनफ। मेरा ख्याल है ये बहुत है। उन हजारों से हम बेहतर हैं जिनको समझ नहीं आता। अब ये कोड है, अगर हमें आपको याद हो गया ये कोड कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा है, तो आप खुद कर सकती है ना जुबानी। अगर आप जुबानी कर सकती हैं तो आपको कोड आ गया, जी काम मैम, हो तो मैम हम लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं ना कि भाई मैंने आज ये वाला क्वेश्चन देखा या सीखा? गया। जी, जी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वो काफी सारे कोडर ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामर जो चैलेंज कर लेते हैं कि हमने 70 डेज कंटिन्यूसली हमने रोज एक क्वेश्चन करना है, तो वो रोज एक क्वेश्चन करते हैं। अब उनको कहीं और से अगर न समझ आ जाती है तो वो वाला सॉल्व कर लेते हैं। उनको खुद से अगर आता है तो खुद से कर लेते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि हमें कोडिंग समझ आए, हमारा क्वेश्चन हो जाए। हमें अगर समझ आ रहा है, हमारा सॉल्व हो रहा है, तो हमारा काम हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हमें कोडिंग भी आने लग जाएंगे, मतलब हम खुद से जनरेट भी करने लग जाएंगे। जी मैम। खतरा कितना दरिया बनता है, इट्स लाइक दिस। आज का मेरे पास तो इतने क्वेश्चन थे। टाइम है अभी तो, चलो मैं एक और क्वेश्चन है। हमारे पास ना यहाँ पे, अगर आप टाइम कम है लेकिन अगर आप पढ़ सके ना इस क्वेश्चन को, तो एक दफा अगर आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। इट्स लाइक अ गेम कि हम लोग अक्सर लूडो खेल रहे होते हैं। तो सबने ही लूडो खेली होगी। तो हम कहते हैं कि अगर 2 प्लेयर्स हों, उसमें एक टाइम एक बंदे की बारी होती है, देन सेकंड की होती है, फिर उसके बाद रिटर्न फर्स्ट पे चला जाता है, फर्स्ट प्लेयर पे, एंड देन फिर सेकंड प्लेयर पे। सेम लाइक इसमें 2 प्लेयर हैं, एलिस एंड बॉब। इसमें हमें उसने कल बता दिया है कि जो स्टार्टिंग होगी ना उस गेम को, जो स्टार्ट करेगा वो एलिस स्टार्ट करेगा, ठीक है। और देन उसके बाद बॉब पे जाएगी, बॉब की बारी होगी उसके बाद। और यहाँ पे हमने मतलब सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। एलिस एंड बॉब टेक्स टर्न प्लेइंग अ गेम विद एलिस स्टार्ट फर्स्ट। जो एलिस एंड बॉब से ना वो गेम खेल रहे हैं, और उसमें जो एलिस बना वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब 2 प्लेयर हैं, एक एलिस है और एक बॉब है। then initially there is a number n। वहां पे उसने हमें एक नंबर दिया n on the chalkboard। on each player turns that player make on move consisting of choosing any x। हमें एक x चूज करना है। n हमें दे दिया गया है, एक नंबर हमें दे दिया गया है, ठीक है। कि मतलब हमारे पास लाइक एक नंबर हमें दिया है 5, तो हमारे पास 5 टर्न्स हैं। और 5 टर्न्स में फर्स्ट हमें उसने कहा है कि फर्स्ट जो स्टार्ट है ना वो करना ही एलिस ने है। मतलब फर्स्ट जो है वो एलिस स्टार्ट करेगा, देन बॉब की बारी आएगी, देन फिर एलिस की आएगी, एंड देन फिर बॉब की। इसी तरह 5 जब नंबर्स की 5 टाइम्स काउंट हो जाएंगे
तो वो एंड कर देगा, और जो एंड करेगा ना, जिसकी बारी पे एंड होगा, वो मतलब जीत जाएगा, विन कर जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि हमें एक एक्स नंबर जो है ना, हमने खुद चूज करना है विद जीरो, कि जो जीरो है ना, जीरो, और जो एन है, जो मतलब कि इसका ना, एक्स जो हमारे पास नंबर हो ना, वो ना जीरो से बड़ा हो, एन से स्मॉलर हो, एंड जो एन है ना, हमने जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा, उसका हमने यहाँ पे ना उसको डिवाइड करना है एक्स पे, और उसको इक्वल करना है जीरो के, रिप्लेसिंग द नंबर एन ऑन द चॉक चॉकबोर्ड विद एन माइनस एक्स, के मतलब जो है ना, हम जो फर्स्ट टर्न होगी ना वो एन होगी, एंड जब सेकंड टर्न होगी ना, तो वो एन माइनस वन, एन माइनस एक्स होगी। ऑल्सो इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक अ मूव, अगर कोई प्लेयर मूव नहीं कर पा रहा, लाइक उसकी टर्न नहीं आ रही, तो वो लूज कर जाएगा। मतलब कि हम अक्सर कहते हैं ना कि जो अब लूडो में खेल रहे हो, तो हम लास्ट पे ऐसे होता है अक्सर के हम ऐसी जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, कि हमें वन चाहिए होता है, नेक्स्ट प्लेयर को भी अगर वन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम वन से हम भी विन कर जाएंगे, वन से वो भी विन कर जाएगा। बट अगर बारी मेरी है और किसी और की बारी में, लाइक मेरा मेरे सामने कोई और है, सेकंड प्लेयर है, ठीक है, अगर मेरी मुझे वन चाहिए और उसको भी वन चाहिए विन करने के लिए, और इस टाइम टर्न मेरी है, कि मैंने, अगर मेरी बारी आ गई है, अगर मैं वन क्लिक करूंगी, मतलब मैं लूडो में वो रोटी चलूंगी, तो अगर मेरा वन आ जाता है तो मैं विन कर जाऊंगी। ठीक है, मैं विन कर गई तो गेम ओवर हो जाती है वहीं पे। सेकंड की मतलब जो मेरे सामने प्लेयर है उसकी बारी नहीं आएगी, मतलब अगर बारी अगर आ जाती तो शायद विन कर जाता, अगर उसका नंबर आ जाता, अब बारी आती और उसकी बारी नहीं आई, मैं विन करती। तो सेम यहाँ पे बताया गया कि जो अगर वो इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक अ मूव, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो वो लूज कर जाएगा। रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एल्स व्हेन, अगर एल्स जो है वो विन कर जाए तो हमें ट्रू रिटर्न कर देता। इन द गेम अज्यूमिंग बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली, मतलब यहाँ पे वन बाय वन खेलेंगे, लाइक फर्स्ट बारी एलिस की होगी, जो स्टार्ट एलिस ही करेगा, और फर्स्ट मूव भी एलिस ही करेगा, मतलब फर्स्ट जो बारी होगी वो एलिस की होगी, देन बॉब, उसकी बर्ब की टर्न होगी। ठीक है, तो वो बता रहा है कि हमें वन बाय वन करना है, कि पहले एलिस फिर बॉब फिर एलिस एंड फिर बॉब, इस तरह हमने लेके चलना है। हमें उसने यहाँ पे हमें उसने ना नंबर दे दिया एन। ठीक है, मतलब एन जो हमारे पास ना टू है, एन की वैल्यू हमें उसने दी है टू। मतलब हमने यहाँ पे हमने देखा था कि ना हमें एक इंटीजर दिया गया है, हमें बल्कि दो प्लेयर दिए गए हैं, एक एलिस है और एक बॉब है। ठीक है, और हमने ना हमें एक इंटीजर दिया गया है कि ना एन। ठीक है, और हमें कंडीशन